क्या बताता है हमको कि किसी भी जो मॉलिक्यूल होता है उसकी ज्योमेट्री बताता है। क्या बताता है? ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री समझते हो आप? ज्योमेट्री ये समझो कि एक सेंट्रल एटम जो होता है, सेंट्रल एटम जो होता है, सेंट्रल एटम जो होता है, इसके चारों तरफ क्या जुड़े होते हैं? एटम जुड़े होते हैं। हाँ, एटम जुड़े हैं मतलब वैलेंस शेल। आप ये देखिए ज्योमेट्री होती है कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर मिलके जुड़े हुए हैं, ये देखना है। मान लो 5 हैं, तो 5 हैं तो कौन हो गया? sp3d, और इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। समझ में आ गई बात? बोलो। लेकिन अब एक बात समझो, एक वर्ड है ज्योमेट्री, एक वर्ड है ज्योमेट्री, और दूसरा वर्ड है शेप। इन दोनों में अंतर हमको समझना है। क्या देख रहे हो भाई? काई में 21 को तो डाल तो दिया अपन सर, कल ही डाल दिए थे ना। अरे तो 12 से नहीं है ये, तो अगली डेट के में देखो एक बार 21 डाले तो कल डाल दिए थे अपन ने शायद। 21 के ही है ये। मेरे हिसाब से 21 के बाद के होंगे सर ये, है ना? एक बार चेक कर लो इसमें क्रॉस में। समझ रहे बच्चों कि एक वर्ड होता है ज्योमेट्री और एक होता है शेप। दोनों में फर्क समझ लो आप। ज्योमेट्री क्या बताया कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने बॉन्ड पेयर और कितने लॉन पेयर, यानी बॉन्ड कितने और लॉन पेयर कितने, उन सब के अरेंजमेंट को तो बोलते हैं हम ज्योमेट्री। और केवल बॉन्ड पेयर, इसमें लॉन पेयर नहीं आता है, उसके अरेंजमेंट को बोलते हैं हम शेप। बोलो समझे कि नहीं समझे? इनको तो इधर दे दो सर मुझे। आगे बात समझ में कि बात क्या है? इसका मतलब ज्योमेट्री प्रेस्क्राइब्ड है हर हाइब्रिडाइजेशन के लिए, लेकिन शेप प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। अभी भी हम किसी चीज का शेप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको समझ में आएगा। देखो आपको समझ में आएगा, जैसे कि हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन का लेते हैं। एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन के 3 एग्जाम्पल देखो आप। एक एग्जाम्पल देखिए CH4, दूसरा देखिए NH3, और तीसरा आप देखिए H2O। देखा? बोलो। अरे हाँ, अब इसमें देखो समझने की बात क्या, अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ रहे हो, ढंग से ध्यान दे रहे हो, तो सब चीज लॉजिकल है। पहले हमने इनकी स्ट्रक्चर बनाना सिखाया आपको, फिर इन पे चार्ज लेना सिखाया, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर निकालना सिखाया, ज्योमेट्री लिखाना सिखाया। लेकिन अब बात आ गई शेप की। तो शेप को अच्छे से बताने के लिए ये जो हमारी थियोरी है, कौन सी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाती। यानी कुछ केसेस में ये लागू होगी, कुछ में लागू नहीं होगी। बात समझ में आ गई? अब देखो मतलब क्या है, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन अगर हम इनकी शेप और ज्योमेट्री की बात करें तो देखो शेप जो ज्योमेट्री है वो सभी की टेट्राहेड्रल होगी। इसकी भी टेट्राहेड्रल, इसकी भी टेट्राहेड्रल, और इसकी भी टेट्राहेड्रल। ध्यान से सुनना, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ज्योमेट्री की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ज्योमेट्री की। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम तो ज्योमेट्री भी सेम। क्लियर है ना? हाइब्रिडाइजेशन सेम तो ज्योमेट्री भी सेम होती है। लेकिन अगर कोई पूछे शेप को, इसको मिक्स नहीं करना है। कई जगह दोनों लिखे जाते हैं क्योंकि वहां उसका मतलब एक होता है। शेप की अगर हम बात करेंगे, शेप की अगर हम बात करेंगे तो CH4 का शेप टेट्राहेड्रल ही है, टेट्राहेड्रल है। NH3 की बात करेंगे तो इसका है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, या इसको हम पिरामिडल भी बोलते हैं, केवल पिरामिडल भी बोलते हैं। वहीं अगर वाटर की बात करें तो इसका शेप आएगा बेंट शेप, बेंट, वी शेप,
बैंड शेप आ सकता है, वी शेप आ सकता है, और क्या बोल सकते हैं इसको, बस ये दो नाम इसके दिए जा सकते हैं। तो समझ गए बात को? इस बात को दिमाग लगा के समझो कि ज्योमेट्री एक हाइब्रिडाइजेशन की एक होती है जो कि प्रेस्क्राइब्ड है, लेकिन शेप डिपेंड करती है कि उसमें कितने लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं। तो इस बात को समझाने में वीबीटी हर जगह नहीं हुई सेम। अब जैसे CH4 की बात करें, क्योंकि यहां पर 4 बॉन्ड हैं और 4 के लिए टेट्राहेड्रल होता है और चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, तो यहां तो ज्योमेट्री और शेप सेम ही होगा। क्लियर? बोलो। लेकिन अगर 4 में से प्रोपोर्शन घटता गया, जैसे अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में हमारे पास बॉन्ड पेयर कितना है बच्चों, 3, और लॉन पेयर कितना है हमारे पास, 1। इसी तरह यहां बॉन्ड पेयर कितना है, 2, लॉन पेयर कितना है, 1। उसके जमा दिए सर मैंने 12th के। आगे बात समझ में? तो इसीलिए ये जो शेप है इनकी अलग आ रही है। दिमाग में बैठ रहा है सब? कितने बच्चे हैं क्लास में? कितने बच्चे हैं क्लास में? कितने? 330। और आवाज 3-4 बच्चों की आती है, बाकी बच्चे नहीं, अगर जवाब दे रहे हैं उनको कुछ नहीं समझ में आया तो एग्जिट कर जाओ, कोई जरूरत नहीं है भीड़ बढ़ाने की। वही पढ़े जिसको पढ़ना है, साइंस का नियम भी यही है। सबको समझ में आ रहा है? एक बार बोलो जरा, तो बोला करो। तो बोलोगे, हर बच्चा बोलेगा। जिसके माइक से आवाज नहीं आएगी मैं उसको अलाउ ही नहीं करूंगा क्लास में, ठीक है? अब इस समस्या को रिजॉल्व करने के लिए मैं बार बार रोज एक बात बताता हूं। क्या बताता हूं भैया? मैं बार बार आपको एक बात ये बताता हूं कि केमिस्ट्री में कोई भी थ्योरी पूरी तरह से सही नहीं होती है। बताओ, बोला है कि नहीं बोला है ना? मतलब क्या है कि हर थ्योरी सही है, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशंस है। कुछ केसेस में वो सही होगी और कुछ केसेस में वो सही नहीं होगी। यानी दिमाग में कभी ये मत बैठना कि हमने वीबीटी के बाद दूसरी थ्योरी पढ़ ली है तो वीबीटी खराब हो गई। नहीं, कुछ केसेस को आज भी वीबीटी समझाती है, कुछ केसेस को आज भी उससे अगली समझाएगी, कुछ केसेस में उससे अगली समझाएगी। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए कि हम शेप कैसे डिसाइड करें, इसके लिए एक नई थ्योरी आई है जिसका नाम है VSEPR थियरी। समझ में आई बात? VSEPR थियरी। बोलो। VSEPR थियरी, इसका नाम क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। बोलो, नाम समझ में आया? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और ये जो है ना, हमको मॉलिक्यूल के शेप के बारे में जानकारी देती है। बोलो, क्लियर? अब देखो, इसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके बारे में क्या पढ़ना है? देखो कि अभी हमने एक केस देखा जैसे sp3 का, वहां क्या देखा कि z की वैल्यू हमारे लिए 4 थी। समझ रहे हो ना z क्या है? क्या निकाला था z हमने? सब मिला के प्लस माइनस लॉन पे निकाल के z की वैल्यू 4 थी सबके लिए, CH4 के लिए भी, NH3 के लिए भी, और H2O के लिए भी। ये z क्या है? 2 पार्ट से बना होता है। कौन कौन से? बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर। याद आ रहा है कि लास्ट में, है ना? तो ये बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब फर्क क्या है कि ये जो Z है CH4 के लिए, ये सारा का सारा लॉन पेयर में क्रेडिट होता है,
यानी 4 के 4 बॉन्ड पेयर है। यहाँ पर लोन पेयर 0 है या नहीं। क्लियर हो गई बात? बोलिए। अच्छा, NH3 की अगर हम बात करें तो बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है। H2O की बात करें तो बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 2 है। ठीक है। हाँ, अब मतलब क्या हो गया भाई, क्या फर्क पड़ गया लोन पेयर आने से? अब समझो इस बात को कि लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, ये सबसे बाहर के वैलेंस शेल में होते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये ही या तो बॉन्ड पेयर की तरह बिहेव करते हैं या लोन पेयर की तरह करते हैं। ठीक है। जब ये वैलेंस शेल में होते हैं तो इनका एक इफेक्ट आता है, एक ऑर्डर है, ये एक दूसरे को धक्का मारते हैं, दूर भगाते हैं। तो जो यानी रिपल्शन करते हैं, तो रिपल्शन का ऑर्डर क्या है, ध्यान रखो कि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है। ठीक। उसके बाद बॉन्ड लोन पेयर का रिपल्शन होता है, और सबसे लास्ट में बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है। आई बात समझ में? इस ऑर्डर को याद रख लो, पूरी VSEPR थियरी यही काम करती। समझे? अब मतलब क्या हुआ, देखो CH4 जैसे हमने पढ़ा, CH4 हमने पढ़ा, इसी को हम आइडियल समझते हैं। CH4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा, यही इसका शेप और यही इसका ज्योमेट्री। क्या बोला है इसको हमने? टेट्राहेड्रल। इसका जो एंगल है, चारों के चारों एंगल सेम है। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 109 डिग्री 28 मिनट। ये इसका बॉन्ड एंगल है। यानी 4 बॉन्ड पेयर हैं, वो अपने आप को एक सेंटर के चारों तरफ अरेंज करते हैं मैक्सिमम दूरी पर। क्लियर है? बोलो। समझ में आ गया ना? देखो 2 थे तो 180 पे कर रहे थे, 3 थे तो 120 पे कर रहे थे, जब 4 हो गए तो एंगल भाई जगह घेर रहा है ना लगातार, तो ये क्या आ गया 109। और हाइब्रिडाइजेशन इसका है sp3। अब बात समझो, अगर हम NH3 की बात कर दें, हम बात कर दें NH3 की, देखो H H H, यहां क्या किया है, यहां भी वही 4 बॉन्ड हैं, लेकिन एक जो है वो बॉन्ड पेयर की जगह क्या आ गया है, लोन पेयर। अब सुनो, ये अब अभी हमने ऑर्डर क्या बताया कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होता है, तो एंगल आइडियल है। अब यहां पर क्या काम करेगा, देखो यहां पर ये जो लोन पेयर है ना, ये इन बॉन्ड पेयर को नीचे की तरफ धक्का मारेगा। क्या करेगा? धक्का मारेगा। धक्का मारेगा तो जो ये बॉन्ड एंगल है, ये 109 से घटकर 107 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 107। समझ में आ गई बात? और बाकी चीजें सेम है। बाकी चीजें क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है, याद रखना। ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल ही है, टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप क्या है? पिरामिडल। पिरामिडल। अब आप कहोगे सर शेप का पता कैसे चलता है? देखो शेप की जब बात करोगे तो आप इस लोन पेयर को मानिए ही मत कि लगा हुआ है, इसको मानिए कि है ही नहीं है। तो क्या बच गया? एक पिरामिड जैसा बच गया ना। अरे बच गया ना पिरामिड। देखो एन को, और एन कहाँ है? सर के ऊपर, और यहाँ 3, ये देखो, ये देखो, तो पिरामिड जैसा बन रहा है नहीं बन रहा है ये? इसीलिए इसकी शेप है। बस इतना सा फर्क देखना है कि जब हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो सबको गिनना है, और जब हम लॉन पेयर की बात करेंगे तो केवल और केवल बॉन्ड पेयर को गिनना है। करेक्ट? चल अगली बात देखते हैं।
अब आते हैं वाटर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछता है तो इसका एंगल क्यों है, इसका अब इसको समझ के लिखना आना चाहिए। मैंने सब कुछ बता दिया है क्या लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है वो अपने जाएगा। वाटर की अगर हम बात करें तो देखो वाटर कुछ ऐसा बनता है, इसमें लॉन पेयर कितना है, 2 लॉन पेयर है। तो यहाँ क्या है, देखो यहाँ क्या है, यहाँ देखो दो तरह के रिपल्शन काम करेंगे। एक तो ये करेगा लॉन पेयर का, एलपी का करेगा, एक ये करेगा लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, और तीसरा तो कर ही रहा है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड। अब समझ गए ना आप कि ये दोनों ज्यादा धक्का मारेंगे, तो ये इसको ज्यादा धक्का मारेगा नीचे वाले को, तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है HOH वाला पहले से भी कम हो जाएगा, और ये ऑब्जर्वेशन बताता है कि ये 105 डिग्री है। क्या है, 105 डिग्री है, 105 डिग्री है। तो समझ में आ गया। सेम हाइब्रिडाइजेशन में CH4 में 109, NH3 में 107 और वाटर में 105। क्यों आया ये, क्योंकि सिस्टम में लगातार हमारे बॉन्ड पेयर की जगह लॉन पेयर आते जा रहे हैं। क्लियर हो गई बात आपको, ये समझ में आ गई सबको? सब बोलिए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ये बहुत बेसिक चीजें हैं, अभी आपके चैप्टर में फिर सारे कंसेप्ट में ये काम आएगा, सारे के सारे में। एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जिसमें ये चीजें काम नहीं आती। ध्यान से और बहुत अच्छे से समझना है इनको। नंदिता ये टाइम है क्लास में आने का? बोलो। अब देखिए, क्लियर हो गई यहां तक बात सबको? ऐसा कैसे हो सकता है, सब लोग ज्वाइन कर गए तो तुम नहीं आए। अब सुनो ध्यान से सुनो। क्या हो गया, अब हमने देख लिया केस की, इसी को हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल में दो तरह का इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है और एक लॉन पेयर। आपस में वो रिपेल करते हैं। रिपेल करने का एक ऑर्डर है, रिपेल करने का क्या है, ऑर्डर है जो हमने आपको बता दिया। अब देखो, अब हम एक वो बनाते हैं टेबल, उसमें हम सारे केसेस को स्टडी करेंगे। अब सबके लिए हम देखेंगे, z की वैल्यू बदलेगी, वैसे वैसे हम करेंगे लॉन पेयर, ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिडाइजेशन। टेबल बनाते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। बना ली? अच्छा, पहला केस ले लेते हैं हम नंबर 2 का। z की वैल्यू क्या हो सकती है, 2। 2 में माना कि दोनों के दोनों क्या है, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर नहीं है। लॉन पेयर लिख दिया हमने 0। बताओ कौन सी ज्योमेट्री होगी, जल्दी बताओ। पहले बताया था BeCl2 एग्जाम्पल था इसका, याद आ रहा है आपको कि AAA BeCl2 यही था ना, सेंटर में B और दोनों साइड में Cl। कैसी हो गई, लीनियर। ठीक है, अब क्योंकि यहां लॉन पेयर नहीं है तो शेप भी क्या होगा, लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। कैसे पता चला कि दो वैल्यू है तो हमको दो ही ऑर्बिटल लेना है, एक s लेना है एक p लेना है। 3 होगा तो एक s 2 p ले लेना है। पहला क्लियर हो गया बच्चा? अच्छा, दूसरा केस, अब इसमें इस फॉर्मेट में फिट करते जाना आपको, जो भी मॉलिक्यूल जब भी मिले। दो हैं, मान लो फिर से आपने माना कि आपका जो जेड है वो क्या है, 2 है, लेकिन कंडीशन अलग है, बॉन्ड पेयर एक और लॉन पेयर एक।
बॉन्ड पेयर एक और लॉन पेयर एक, क्या होगा कि एक इसको ऐसे बना सकते हैं हम कि ये बॉन्ड पेयर बना दिया और एक हमने बना दिया लॉन पेयर। हाँ के ना बोलो। इसकी शेप भी लीनियर ही होगी क्योंकि दो चीजें भी एक लाइन में जुड़ती हैं और तीन चीजें भी एक लाइन में जुड़ती हैं, तो सेम यहां हो जाएगा। बोलो। और ये आ गया इसका भी हाइब्रिडाइजेशन एसपी। समझते जाओ, देखो ही पहले आसान आसान आएंगे फिर बढ़ते जाएंगे, टिपिकल होते जाएंगे सवाल। क्लियर। अब नंबर 3 पे आइए। जेड की वैल्यू क्या आ गई, कॉपी में साथ साथ नोट करोगे तो समझ में आएगा। जेड की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा बॉन्ड पेयर कितना मान लिया हमने 3, बाकी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। बोलिए। बोलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? तो बोल का ही नहीं रहे हो। तो देखो जेड की वैल्यू 3, बॉइलिंग ये सॉरी बॉन्ड पेयर 3, लॉन पेयर क्या हो गया 0। क्या बताया था स्ट्रक्चर, बोलते जाओ, ये सब पढ़ चुके हैं हम। क्या होगा बताओ, जब 3 बॉन्ड पेयर होंगे तो इस ट्राइगोनल पेयर होगा, बिल्कुल सही है। बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 लिखेंगे हम ट्राइगोनल प्लेनर। बोलो सही है। शेप क्या होगा, शेप भी सेम हो जाएगा, जो सेम होगा तो इसको भी हम लिख देते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चला कि 3 है, एक एस तो लगेगा ही लगेगा, और जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा उसमें पी ऐड करेंगे, बाद में डी ऐड करेंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब 3 का ही दूसरा केस लेते हैं। मान लो कि हमारे पास बॉन्ड पेयर है 2, तो लॉन पेयर कितना बचा, एक बचा। अब क्या होगा, शेप कुछ ऐसा बन गया, देखो 2 बॉन्ड पेयर ऐसे आ गए और ये लॉन पेयर इसके ऊपर आ गया। हाँ के ना बोलो। तो यहां आपके आगे, अब बताओ क्या क्या इसका इसकी ज्योमेट्री बोलो जल्दी से। हाँ ज्योमेट्री तो रहेगी वही ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन जब हम इसकी शेप लिखेंगे तो हम इस वाले पार्ट को नहीं देखेंगे, तो ये हो जाएगी ये ऐसे। तो ये शेप हो गई बैंड कह सकते हो उसको, या वी शेप भी कह सकते हो। क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन बोलो जल्दी। इसको एक एंगुलर भी बोल सकते हैं हम, तीनों में से कोई भी नाम हम इसका लिख सकते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? चलिए अब तीसरा केस देखते हैं। ये सारे केस में ये समझो कि पूरे केमिस्ट्री खत्म हो रही है यहाँ पे। जितने टाइप के मॉलिक्यूल आप देखोगे ना, इस फॉर्मेट में फिट हो जाएगा सारा का सारा, तो आपको पता चल जाएगा आज ही कि किसकी शेप क्या होनी चाहिए। चलिए फिर से हम ये रखा, अब क्या कर दें, बॉन्ड पेयर कर देते हैं एक, लॉन पेयर कर देते हैं 2। सही। क्या बन जाएगा अब कि देखो कोई भी एक हो जाएगा बॉन्ड और 2 हो जाएंगे हमारे लॉन पेयर। ज्योमेट्री बोलो। ज्योमेट्री सेम रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा बताओ शेप बताओ। शेप में हमको क्या नहीं काउंट करना है, लॉन पेयर। तो शेप में तो केवल एक बॉन्ड पेयर ही बच गया ना, तो कैसी आ जाएगी फिर से, लीनियर।
अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन बोलो। क्लियर हो गई बात? चलो एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ एक दो, इसमें ट्राई करके देखना। SO2 का एग्जाम्पल इसी कैटेगरी का आता है, इनमें से, यानी ये जो पढ़ रहे हैं ना हम, इसमें से एक कैटेगरी, ये इस वाली कैटेगरी में आता है SO2। याद है ना SO2? नहीं, इस बताओ किस कैटेगरी, अच्छा ये बताओ, चलो चेकिंग हो जाएगी। SO2 इनमें से किस कैटेगरी में आ रहा है? 3 केसेस पढ़े हमने, 3 का, 1, 2 और 3, जल्दी से बताओ SO2 किस केस में फॉल कर रहा है? 3 में से किस केस में SO2 फॉल कर रहा है? सेकंड केस में, बिल्कुल। यानी कि इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी? बेंट, और ये होगी। अच्छा, SO3 होगा तो फर्स्ट केस में ना, अरे पढ़ा है ना हमने, नहीं पढ़ा है पहले? SO3 नहीं पढ़ा था? तो S में 3 डबल बॉन्ड लगाने हैं, देखो ऐसे। अब इस टेबल को करवाने का मतलब यही है कि आपको एग्जाम्पल खुद से समझ में आए। ये देखो, नहीं आ रहा समझ में? आप क्या काउंट करोगे? केवल सिग्मा बॉन्ड करोगे। सिग्मा मतलब 3 BP, और 3 BP होते ही क्या होगा? फर्स्ट वाला केस होगा। क्लियर? बोलो, बढ़े आगे। 3 के सारे केस खत्म हो गए। अब आप कहोगे सर ये भी तो हो सकता है कि सारे के सारे लॉन पेयर हो, बॉन्ड पेयर नहीं हो, तो फिर तो मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा ना। हाँ के ना? अगर दूसरा एटम ही नहीं होगा तो मॉलिक्यूल कहां से बनेगा? यस के नो? चलो, अब आता है Z = 4। पता है ना पहली लाइन किसकी है? बॉन्ड पेयर की। बताओ कितने बॉन्ड पेयर लें पहले, फिर लॉन पेयर, फिर ज्योमेट्री। ले लेते हैं कि 4 के 4 बॉन्ड पेयर ले लेते हैं, सीक्वेंस से चलो ना, बॉन्ड पेयर को धीरे धीरे कम करना। लॉन पेयर क्या हो गया? 0। सही। ज्योमेट्री कैसी हो गई? टेट्राहेड्रल। यस और नो? इसकी शेप बताओ। सेम रहेगी, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं? बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडाइजेशन बोलो। वेरी गुड। ओके, एग्जाम्पल हमने लिख दिया CH4। केस नंबर 2, टोटल Z4, बॉन्ड पेयर हमने ले लिया 3, लॉन पेयर हमने ले लिया 1। याद आ गया कौन है ये? अमोनिया। एक आ गया लॉन पेयर। बोलो ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी। शेप बोलो, शेप बोलो, शेप पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन बोलो। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वन, वेरी गुड, इसका मतलब सीख रहे हो। बोलिए, बॉन्ड पेयर 2 कर दें, लॉन पेयर भी 2 कर देते हैं। ठीक, ज्योमेट्री बोलो। टेट्राहेड्रल, इस पे गलती नहीं करना है। टेट्रा, ये ज्योमेट्री वही रहेगी जो प्रेस्क्राइब्ड है। शेप बोलो। वी शेप, बैंड शेप, या एंगुलर, इनमें से कोई भी बोल सकते हो आप इसको। हाइब्रिडाइजेशन बोलो। sp3 समझ में आ रहा है ना सबको? अच्छे से समझ में आ रहा है? अच्छा,
मान लो अब अच्छा समझ में आ रहा था, ये बताओ अगर 4 हैं, मैं बॉन्ड पेयर 1 कर दूं, लॉन पेयर 3 कर दूं, बताओ शेप और ज्योमेट्री, शेप क्या होगी? हाँ, बॉन्ड पेयर जब भी एक हो, बॉन्ड बॉन्ड पेयर अगर एक हो तो वो हमेशा क्या होगा? लीनियर। क्या होगा? शेप लीनियर होगा, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी, शेप ही लीनियर होगा केवल, है ना? ज्योमेट्री में तो सब काउंट होगा ना, ज्योमेट्री में तो टोटल चेक करता है, लेकिन शेप क्या हो जाएगी? लीनियर। हाँ कि ना बोलो? और हाइब्रिडाइजेशन भी रहेगा। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, ये इसी से रिलेटेड है इसलिए यही बता देता हूँ, नोट कर लेना इसको। ये हमने बना दिया वाटर का मॉलिक्यूल, थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन। यहां पर देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। ये जो बॉन्ड एंगल है, ये इसकी वैल्यू है Q1 या थीटा 1 मानो, Q क्यों मानते हो, थीटा मानते हो। इसकी वैल्यू क्या है? थीटा 1। इसकी वैल्यू है थीटा 2। इसकी वैल्यू है थीटा 3। ठीक है, इन बॉन्ड एंगल को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन। तो, तो थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा। समझ में आ गया सबको? देखो कितना बढ़िया है। अब आपसे पूछो, बताओ रीजन बताओ, रीजन बताओ, तो रीजन बता देना कि लॉन पेयर इज ग्रेटर देन लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। समझ में आ गई बात? सही कि गलत बोलो? कितना बड़ी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल सा, कई लोग तो कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये आसान है, इसी पे रिलेटेड। यानी एक चीज को जब हम समझते हैं ना, तो हम कई तरह के क्वेश्चन उसके सॉल्व कर पाते हैं, और यही समझ है, कहलाती है। बढ़ जाए आगे अब। 5 वाला इंतजार करता है, 5 वाले पे चलते हैं। ये मान के चलिए आपका ऑलमोस्ट सब कवर हो रहा है यहाँ पे। अब आप केमिस्ट्री में के स्टूडेंट हो तो हर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन, शेप और ये आना चाहिए आपको, ज्योमेट्री। नंबर आ गया 5। पहली कंडीशन, बॉन्ड पेयर कितने माने? 5। लॉन पेयर मानते हैं 0। बोलो क्या होगा? याद आ रहा है इसका? ऐसा था PCl5। क्या बोली थी बताओ ज्योमेट्री? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यस कि नो? और इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि यहाँ ये एंगल 120 का है, और ऊपर वाला जो एंगल है ये क्या है? 90 डिग्री का है। ठीक। शेप भी क्या होगी? सेम, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एग्जाम्पल? अच्छा हाइब्रिडाइजेशन बोलो, हाइब्रिडाइजेशन। sp3d समझ में आ गया। इसका जो लास्ट वाला है ना, इसका लिंक जेड से है, इसका और किसी से लिंक नहीं है। चलो केस नंबर सेकंड देखते हैं। 5 बॉन्ड पेयर एक कम करते हैं, 4 लॉन पेयर एक बढ़ा देते हैं। बोलो बोलो जी, शेप क्या होगी? ये तो यही होगी, इसमें तो कुछ साथ सोचना, इसमें तो यही होगी, ट्राइगोनल बाई
पिरामिडल। ठीक है, सही के गलत? अच्छा, अब लेकिन सही तो है। अब समझो एक बात इंपॉर्टेंट आ गई है। इंपॉर्टेंट क्या आ गई? देखो, एक बॉन्ड तो ये नजर आ रहे हैं, ये दो बॉन्ड तो एक टाइप के हैं, और बाकी जो तीन बॉन्ड है ना, ये क्या है? अलग टाइप के। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, ये जो तीन बॉन्ड है ये कहलाते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या कहलाते हैं? एक्सियल पोजीशन वाले बॉन्ड कहलाते हैं, यानी एक्सिस पर हैं ये। और ये कहलाते हैं इक्विटोरियल। इक्विटोरियल कहलाते हैं। अब क्योंकि हमको एक लॉन पेयर लगाना है बच्चों, क्या लगाना है? एक लॉन पेयर लगाना है। मुझे बताओ कि हम 120 के एंगल पे लगाएंगे या 90 के पे लगाएंगे? बोलो भाई, हमारे पास दो चॉइस है ना, कि या तो इन तीन में से हम कहीं लगा दें, या फिर इन दो में से कहीं एक लगा दें, क्योंकि एक ही लगाना। बताओ कहां लगेगा? 90 डिग्री। अब ये तुक्के की बात हो गई, नोट कर लो इसको, ये नई बात है, इसको नोट करो। लॉन पेयर हमेशा लगाना एक्सियल पोजीशन पर। क्या लगाना है? एक्सियल पोजीशन पर। एक्सियल पोजीशन कौन सी है यहां? यानी किसी एक पर आप लगा दो लॉन पेयर। क्लियर? बोलो। अच्छा, तो इसकी ये तो समझ में आ गई हमको ज्योमेट्री। अब इसकी शेप क्या है? देखो, इसकी शेप कैसी बन गई आप जानते हो। ये जानते हो क्या, ये क्या होता है? कभी देखा आपने ये? अरे पाई शेप नहीं है, ये सी सॉ है। बच्चे नहीं झूलते दोनों तरफ बैठ के, एक उठता है एक बैठता है? सी सॉ नहीं देखा? सीसो वाला झूला है ये ऐसे बन गया। देखो, ऐसे एक लॉन पेयर मैंने लगा दिया था, तो इसकी शेप, क्योंकि लॉन पेयर को शेप में नहीं काउंट करेंगे, तो ये हो गया सीसॉ। इसको बोलते हैं सीसॉ। हाइब्रिडाइजेशन बोलो जल्दी। sp3d, वेरी गुड। एग्जाम्पल बोलो। एग्जाम्पल आएगा इसका SF4। सब बच्चे अच्छे से देखो, जितना पढ़ाया ना, छुट्टियों में ट्राई करेंगे। एक चैप्टर और कोशिश करूंगा मैं छुट्टियों में करवाने की। जब भी क्लासेज रखी जाएं आप अवेलेबल रहें। और जो किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, वो कम से कम वीडियो देख के इसको, नोट्स को प्रिपेयर कर लें अपना। इंतजार में मत बैठो, अभी छठ से एग्जाम आ जाएगा नवंबर में, काफी सिलेबस बचा है। कईयों को कोई मतलब ही नहीं है कि मजे हो रहे हैं, आओ तो आओ, नहीं तो नहीं आओ। छूट जाता है तो किसी वजह से वीडियो तो देख ही सकते हो ना, कोई दिखता ही नहीं। चलिए, बॉन्ड पेयर कितना ले लें अब? 3। बोलो कितना ले लें? 3? हाँ कि ना? लॉन पेयर ले लेते हैं 2। अच्छा, अब बोलो, बोलिए लॉन पेयर कहाँ लगाने हैं? एक्सीएल पे। तो दिख रहा है ना, ये लगा दिया एक्सीएल पे। देखो, ये लगा दिया एक्सीएल पे लॉन पेयर। और बॉन्ड पेयर कहाँ लगा दिए? यहाँ लगा दिए। ज्योमेट्री बोलो, जल्दी बोलो ज्योमेट्री। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, शेप बताओ। शेप, शेप में क्या करना है? किसको छुपा देना है बताओ? तो बचा क्या? टी बचा। अगर लॉन पेयर को हम डिसअपियर माने तो क्या बचा? टी। तो इसका शेप है टी शेप। कैसा है? हाँ के ना? ये टी तो बचा, ये देखो ना, टी बचा। हाइब्रिडाइजेशन बोलो जल्दी।
अच्छा, एग्जाम्पल बोलो। ClF3, BrF3, IF3। अब आपको देखना है, दिमाग लगाना है हर जगह, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी मॉलिक्यूल को पकड़िए और सेट करने की कोशिश। अब हमने आपको स्ट्रक्चर बनाना, उसका चार्ज क्रिएट करना, उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना, फिर उसकी शेप बनाना, सब सिखा दिया है। इससे आगे कुछ नहीं है। अब इनको हमको खुद को समझना है। चले एक और बढ़े। 5 बॉन्ड पेयर कर देते हैं, 2 लॉन पेयर कर देते हैं, 3। क्लियर? सही है? ओके। अच्छा, बताओ ज्योमेट्री क्या होगी? वही होगी। अच्छा, लॉन पेयर कितने आ गए? 3 आए। कहाँ लगाऊं? लगा दिया एक्सेल पे। ये लो, एक्सेल पे लगा दिया। क्या बच गया? ये बच गया। तो ज्योमेट्री क्या लगेंगे? वही लिखना है। ज्योमेट्री, गलती नहीं करो। पिरामिडल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिड। इस केस में z इज इक्वल टू अगर 5 है, ज्योमेट्री हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगी और हाइब्रिडेशन हमेशा sp3d रहेगा। यस कि नो? शेप बताओ, शेप बताओ जल्दी। लीनियर आ गई ना, क्योंकि ये लाइन ही बची है केवल हमारे पास। तो ये आ गया लीनियर। यानी लीनियर किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? शेप बोलो। अच्छा, 6 का लेते हैं, 6 का। 6 में हमने सारे के सारे ले लिए बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर ले लिया 0। बताओ ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक। शेप क्या होगी? सेम, ऑक्टाहेड्रल। और वो बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बोलो। sp3 sp3 और d2। सही। अच्छा, अब देखते हैं। अब आएगी बात। 6 नंबर कर दिया, 5 यहाँ हो गया 1। जल्दी बताओ ज्योमेट्री क्या होगी? हेड्रल। बताओ शेप क्या होगी? बताओ शेप क्या होगी? ऐसे अब देखो, ये सारी की सारी पोजीशन एक जैसी है, सारे बॉन्ड एंगल ऐसे हैं, तो आप कहीं भी लगा दो इसको। लॉन पेयर, एक लॉन पेयर लगाना था ना, कहीं भी लगा दो। बताओ शेप क्या होगी? बोलो। बोलो शेप क्या होगी? देखो, एक बॉन्ड आएगा ऊपर और नीचे की तरफ, एक तरफ हमने ले लिया लॉन पेयर। क्या बन रहा है देखो, आपको खुद समझ में आएगा। ये इधर जुड़ा, ये इधर जुड़ा, ये उधर जुड़ा, ये तो स्क्वायर पिरामिडल है। पिरामिडल नहीं, स्क्वायर पिरामिडल है। पिरामिडल अलग था, पिरामिडल ये था, इसको पिरामिडल बोलते हैं। ये स्क्वायर के ऊपर पिरामिड बन रहा है। ठीक है, बोलो। स्क्वायर पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन बोलो। sp3d2। सही, सही है।
अच्छा चलो एक चेकिंग कर लेते हैं जरा सा, क्या समझ में आया क्या नहीं आया। टेबल बना ली, लिखा है ना सब बच्चे ने? मैं एक एक बात लिखता हूं तो आपको भी एक एक बात लिखनी है, क्योंकि जो लिखेगा नहीं उसको कुछ समझ में आएगा नहीं। क्या है? तो सर को देना होगा ना? हाँ? तो आ जाएंगे अभी। सर मेरा एग्जाम नहीं है इसलिए आज हिंदी का एग्जाम है तो मैंने कोई बात नहीं, दे देना तब दे देना। हाँ। क्या है ये? रजिस्ट्रेशन। वो तो साइन करके दे रहा है। जी सर, पेरेंट्स का ठीक, जाओ जाओ पैड ले जा रहे हैं। आंसर दे दीजिए। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आप देखें कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। दे दूं? अब देखो, चीज को समझने का मतलब है कि एग्जाम्पल की शक्ल देख के हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई भी एग्जाम्पल दिया है वो हम कर दें। अब एक नया सा दूंगा जो अभी आपने कभी सुना भी नहीं होगा, XeOF2। इसका आपको क्या बताना है? इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, इसका आपको शेप बताना है, इसका आपको जियोमेट्री बताना है, और क्या बताना था? बॉन्ड पेयर बताना है, लोन पेयर बताना है, सब बताना है। बताओ जल्दी बताओ। हम्म हम्म जल्दबाजी नहीं करो बच्चों, सब देखो। अगर टेबल उतारी है तो उसको दिमाग लगा के करना है, ऐसे इतना जल्दी नहीं होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब जाके समझ में आएगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल रहे हो। देखते हैं कौन बच्चा करता है, जो जो कर पाएगा वही समझा है, समझो, बाकी सब बेकार। इसमें सारे कंसेप्ट काम करेंगे जितने सीखे हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन निकालने से लेकर सब काम करेंगे। अंशिका हुआ क्या? हम्म दिमाग लगा यार थोड़ा, इतनी जल्दबाजी काहे कर रहा है? किया सबने? चलो चेक करो, अब चेक करो, चेक करो, दिमाग नहीं काम कर रहा है तुम्हारा। सुनो सुनो सुनो, देखो जीनोन है, जीनोन मतलब क्या है? इनर्ट गैस है कि नहीं है? इनर्ट गैस है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2NP6। सही? ठीक है। अच्छा, क्या निकालना है? Z। कैसे निकालते हैं Z को? कैसे निकालते हैं Z को? कितना Z की वैल्यू निकालो इसके लिए जरा। Z की वैल्यू 5 आई, कैसे बताओ? गुड। 1/2 लगाएंगे। हाँ, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या फॉर्मूला था? हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस माइनस चार्ज माइनस प्लस चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। तो ऑक्सीजन को नहीं देखना है यहाँ, क्या देखना है? केवल फ्लोरीन को देखना है। तो 8 इसका और 2 इसका। वेरी गुड।
मतलब 1/2 क्या हो गया 10, ये हो गया 5। अब देखो ये जो पढ़ता है ना वही कर पाएगा, सारे कंसेप्ट मिक्स हो गए। अब z की वैल्यू हो गई हमारे पास 5। ठीक, z की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, 5 हो गई, 5 हो गई। अब हमको क्या करना है, इस 5 को दो पार्ट में डिवाइड करना था, याद करो, लॉन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड क्या बताया था। अब देखो कुछ भी हमको नहीं आता, हम तो ये जानते हैं कि भाई जिनॉन है और कितने एटम जुड़े हुए हैं उससे, 3 जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं 3। तो हमने सिंपली ऐसे लगा लिया, इसको लगाओगे ना ऐसे, ठीक है। तो 3 तो हो गए बॉन्ड, लॉन पेयर कितने बच गए 5 में से 3 हो गए बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर कितने बच गए 2 बच गए। क्लियर, अरे 2 बचे नहीं बचे। अच्छा, अब क्या है, अब आप सोचो 5 के लिए क्या होती है स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री क्या प्रेस्क्राइब्ड है, ये वाली। अच्छा, लॉन पेयर कितने हैं हमारे पास, यहां लगा देता हूं सेंटर में जीनॉन। लॉन पेयर कहां लगता है, एक्सियल पे लगता है। अब हमारे पास बच गया, देखो सुनो, अब हमारे पास बच गई ये बात कि हम फ्लोरीन को कहां लगाएं और ऑक्सीजन को कहां लगाएं, ये भी बात है ना। एक रूल नोट करो, रूल नोट करो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्लेस्ड एट इक्विटोरियल पोजीशन, बोलो याद रहेगा। ये 3 हमने बताए थे एक्सियल, तो इक्विटोरियल कौन सा गया ऊपर वाला। अब फ्लोरीन के लिए तो लिख दो कि हमेशा इक्विटोरियल पर आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कोई दुनिया में। तो ये F आ गया, ये F आ गया, और आ गया यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे बॉन्ड कितने होते हैं, डबल। शेप बता, जल्दी से ज्योमेट्री बताओ इसकी, ज्योमेट्री बता पहले। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, गुड, ये तो हो गई इसकी ज्योमेट्री। और शेप बताओ, टी शेप समझ में आ गई ना, क्योंकि टी ही बच रहा है हमारे पास, बाकी सब काम आ चुका है। ये देखो ये बच गया, तो शेप हो गई हमारी टी। बोलो इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। यानी अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल को देखकर उसका ये सब निकाल पाओ, sp3 निकाल, मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओ, उसका ज्योमेट्री निकाल पाओ, तो समझो कि अभी तक जो आपने पढ़ा है चैप्टर वो सब समझ में आ गया। और ये आना चाहिए, जब भी आप किसी को भी देखो, जिसकी भी शक्ल देखो ना आप ऐसे, तो शक्ल देखते ही पहचानना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, ये क्या है। क्लियर है बच्चों। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम बढ़ गया है। जितने मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं, जितने भी नजर आ रहे हैं आपको लिखे हुए,